हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं कृषि विधेयक के बारे में। कृषि बिल जो कल पास हुआ है उसका क्या प्रावधान है, क्यों हो रहा है उसका विरोध, उसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कृषि विधेयक का क्या प्रावधान है, क्यों हो रहा है विरोध। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं। किसान इनका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इसे किसानों के हित वाला बता रहा है। पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या है। इस विधेयक में जो है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। मार्केटिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही जा रही है। ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए सशक्त करता है। अनुबंधित किसानों का गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने की प्रावधान है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। क्यों हो रहा है विरोध, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। विरोध क्यों हो रहा है। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इनका नुकसान किसानों को होगा। कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक जो है किसानों की चिंता जायज़ है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल रही है तो वो बाहर क्यों जाते। उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नहीं मिलती उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफसीआई द्वारा किया जाता है या फिर एफसीआई उसे खरीदता है। साल 2019-20 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीजन में केंद्र द्वारा खरीदे गए करीब 341 लाख मैट्रिक टन गेहूं में से 130 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति पंजाब ने की थी। प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों, आढ़तियों और करीब 2.5% की कमीशन का घाटा होगा। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की खरीद पर लगाता आया है। प्रदर्शनकारियां मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है वो करीब 20 लाख किसानों, खासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही। साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों, जिनकी संख्या लगभग 30,000 बताई जा रही है, उनके लिए और करीब 30 लाख मंडी मजदूरों के साथ साथ करीब 30 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा। किसान नहीं बाजार के लिए विधेयक है। दो राज्य के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान की बात करें तो 86% छोटे किसान एक जिले से दूसरे जिले में अपना सामान बेच नहीं पाते। किसी दूसरे राज्य में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये बिल बाजार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं। बिल के मुताबिक इससे नई तकनीकी से किसान नई तकनीकी से जुड़ पाएंगे। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैक्टर्स से फ़ायदा मिलेगा। इस प्रावधान से किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूर हो जाएगा। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल की अगर बात करें, इससे काला बाजारी को बढ़ावा मिल सकता है। हमने जमाखोरी को वैधता दे दी है। इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा। विपक्ष का विरोध। विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। विपक्ष तीनों विधेयक का विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे किसान विरोधी षड्यंत्र बताया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, किसान ही है जो खुदरा खरीदता है और अपने उत्पादन की बिक्री थोक के भाव से करता है। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान, खेतीहर, मजदूर पर घातक प्रहार है, ताकि न तो उन्हें एमएसपी और हक मिले और मजदूरी में किसान अपनी ज़मीन
पूंजीपतियों को बेच दे। मोदी जी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये विधेयक और हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल देश दुनिया की विजन को। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।